गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन ऑफ द अर्थ या मूवमेंट ऑफ द अर्थ, जिसमें रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो लास्ट वीडियो में हम रोटेशन पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में हम रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल देंगे क्या, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ यानी कि सेकेंड मूवमेंट जो है हमारा। तो रोटेशन आपने पढ़ लिया था। रोटेशन का मतलब क्या था, स्पिन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, अपने एक्सिस पे जो वेस्ट टू ईस्ट का मूवमेंट होता है अर्थ का, उसको हम रोटेशन कहते हैं। बट उस वाले मूवमेंट के साथ साथ अराउंड द सन, सपोज ये सन है तो अराउंड द सन जो है मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे अर्थ है, अपने एक्सिस पे भी मूवमेंट हो रहा है और इस मूवमेंट के साथ साथ वो चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये जो चारों तरफ घूमने वाला मूवमेंट है इसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम रेवोल्यूशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग जो पड़ेगी वो आप डाल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवोल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेवोल्यूशन, पहला path of the revolution is elliptical। जो हमारा रेवोल्यूशन का पाथ है वो एलिप्टिकल है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूं कि अर्थ के चारों, तो सन के चारों तरफ अराउंड द सन मूवमेंट होता है अर्थ का, तो वो मूवमेंट ऐसा नहीं है कि गोल गोल बस घूमते चले जा रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो पाथ है वो एलिप्टिकल है और एलिप्टिकल का यहाँ पे मतलब क्या है, दिस। ठीक है, इस तरह के पाथ पर अर्थ मूवमेंट करती है। ठीक है, और ये मूवमेंट हमेशा चेंज हो रहता है, हमेशा इसी एंगल में नहीं रहता है। कभी कभी क्या होगा, ऐसा भी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। कुल मिला के जो पाथ है वो इलिप्टिकल रहता है, ये आप समझ लीजिए, पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पाथ ऑफ द रेवोल्यूशन इज इलिप्टिकल, कि हमारी अर्थ इलिप्टिकल पाथ पर सन के अराउंड मूवमेंट करती है। दूसरा आता है हमारा कि मूवमेंट तो करती है बट किस स्पीड से करती है, तो वो भी लिख लीजिए आप, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जितनी देर में मैंने ये लिखा उतनी देर में लगभग 60-70 किलोमीटर अर्थ का मूवमेंट हो गया। ठीक है, अब 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर हम और ज़्यादा इजी वे में कहना चाहें तो और 1 लाख किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 1 लाख किलोमीटर आपकी बुक में है, आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप 29.8 को इंटू 60 कर लो, आंसर देखो कितना आ रहा है, नियर अबाउट इतना ही आएगा। ठीक है, पूरा 1 लाख नहीं आएगा बट नियर अबाउट 1 लाख आएगा। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड और 1 लाख किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब तीसरी बात, कितना समय लगता है, व्हाट इज द ड्यूरेशन टेकन बाय द अर्थ फॉर कंप्लीटिंग 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि 365 दिन लगते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम कि भाई 365 दिन का समय लगता है, इसीलिए कहते हैं ना साल कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है। लेकिन बीइंग अ ज्योग्राफी स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे, 365 डेज 5 hours 48 minutes second, let me check, 48 minutes 45.51 seconds। ठीक है, 365 5 hours 48 minutes 45.51 सेकेंड का समय लगता है, टाइम लगता है अर्थ को सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन पूरा करने के लिए। बट इन जनरल हम क्या कहते हैं, हम बस इसके बारे में बात करते हैं, हम ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, इसको भी हम लेफ्ट बिहाइंड कर देते हैं, 365 डेज मान लेते हैं। लेकिन
1 साल, 2 साल, 3 साल तक हम 365 मानते रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही 4th ईयर आता है, 3 साल के बीतने के बाद जैसे ही 4था साल आता है, वैसे ही हम इन सारे के सारे जितने भी यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है, इसको इन राउंड फिगर में 6 आवर्स मान लेते हैं, ठीक है। देखो ना, 5 आवर 48 मिनट 45 सेकेंड है, तो लगभग देखा जाए तो 10 मिनट बचते हैं, उसको हम मान लेते हैं कि 6 घंटे हो गया है। तो 4 साल कंप्लीट होने में हम इसको 4 से इंटू करेंगे तो कितना आवर हो जाएगा, 6 4 24 आवर्स हो जाता है, ठीक है, हो जाता है ना। अब जब 3 साल के बाद 4थे साल में ये 24 आवर्स का मतलब 1 डे, ये वाला डे हम इसमें जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाता है 366 डेज। और जो एक एक्स्ट्रा दिन है उसको हम किस में ऐड करते हैं, फरवरी के महीने में, ठीक है। और उसी साल में जो फरवरी है वो 29 डेज की हो जाती है। क्लियर होगी बात? एक बार फिर से देख लो, पाथ इलिप्टिकल होता है, आपका जो स्पीड है वो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि 1 लाख किलोमीटर पर आवर होती है। ड्यूरेशन 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स 45.51 सेकेंड होता है, लेकिन हम इन जनरल 365 डेज लेते हैं। 4 साल के बाद ये 6 घंटे मल्टीप्लाई हो जाते हैं और 24 आवर्स यानी कि 1 डे में कन्वर्ट हो जाते हैं, और 1 डे को हम 365 में जोड़ के यानी कि फरवरी के महीने में 1 दिन बढ़ा देते हैं, और हमारा 366 डेज का 1 साल हो जाता है, जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई रेवोल्यूशन जो होता है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसको रफ कर देता हूं मैं। नाउ जैसे रोटेशन में इफेक्ट थे, वैसे ही हमारे रोटेशन में जो इफेक्ट है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो ह्यूमन बीइंग को इफेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ को या किसी भी एनिमल की लाइफ को इफेक्ट करते हैं, वो रेवोल्यूशन से होते हैं। तो अगला होगा हमारा इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। इफेक्ट्स क्या क्या पढ़ते हैं? पहला होगा हमारा सीजनल चेंज, सीजनल चेंज, ठीक है। सीजनल चेंज यानी कि जो मौसम बदलते हैं ना हमारे, वो रेवोल्यूशन की वजह से ही बदलते हैं, क्योंकि जब रेवोल्यूशन होता है तो सन की पोजीशन भी चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से कभी सर्दी होती है, कभी बरसात होती है, कभी गर्मी का मौसम होता है। तो सीजनल चेंज हमारा रेवोल्यूशन की वजह से होता है। अब इसका एक डायग्राम है, उस डायग्राम को मैं आपको एक अलग से वीडियो में समझा दूंगा बहुत डिटेल में कि सीजन कैसे चेंज होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सीजनल चेंज का होना। उसके अलावा सेकेंड नंबर पे आता है हमारा पेरिहेलियन एंड एपिहेलियन। पेरिहेलियन और एपिहेलियन क्या होता है मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। कुछ टर्म्स हैं जैसे कि सोलिस्टिस है, इक्विनॉक्स है, पेरिहेलियन, एपिहेलियन है, सीजन कैसे चेंज होते हैं, इन सब का एक अलग सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन ऐसे ही ओवरव्यू बता देता हूँ। पेरिहेलियन का मतलब होता है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मिनिमम, कॉल्ड पेरिहेलियन। क्या होता है? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जब मिनिमम होता है तो वो एपिहेलियन होता है, और इसी का अपोजिट होता है हमारा एपिहेलियन, यानी कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मैक्सिमम, तो उस केस को हम कहते हैं एपिहेलियन। तो रेवोल्यूशन की वजह से ही होता है ना, कभी अर्थ रेवोल्यूट कर रही है, कभी दूर जाती है, कभी पास आती है, ठीक है। सपोज ये देख लो, इलिप्टिकल पाथ मैंने बताया था, कभी अर्थ यहाँ पर है तो मिनिमम डिस्टेंस है पेरिहेलियन, कभी अर्थ यहाँ पर है तो मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है। तो रेवोल्यूशन की वजह से पेरिहेलियन और एपिहेलियन अकर करते हैं। थर्ड पॉइंट आप पढ़ चुके हो, हीट जोन्स का बनना। हीट जोन्स मैंने आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के चैप्टर में पढ़ाया था, जिसमें आपका टॉरिड यानी कि ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन, ये तीनों जोन जो होते हैं, यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ मैं ना, टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रीजिड, ये तीनों ही जोन या हीट जोन्स इन
जर्नल हम कह रहे हैं हीट जोन्स का जो बनना वो किस वजह से होता है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से हीट जोन्स हमारे बनते हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर, सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स। अब इसको भी डिटेल में बताऊंगा मैं आगे के वीडियोस में। तो सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स, देखो सॉल्स्टिस क्या होता है, जो हमारा ट्रॉपिकल जोन होता है ना, उसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन एक साल में एक ही बार आता है। तो जब सन आता है तो उसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, इक्विनॉक्स नहीं। जब सन कैप्रिकॉर्न या कैंसर पर वर्टिकल होता है तो उसको हम सॉल्स्टिस कहते हैं, ठीक है। और वो कब आता है, कैसे आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है, साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट होती है, ठीक है। यानी कि इक्वल डे नाइट, इक्विनॉक्स इसी को कहते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उस फेनोमेना को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। अदरवाइज कभी भी 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात नहीं होती है। कभी दिन लंबे होते हैं, कभी रातें लंबी होती हैं। गर्मी के सीज़न में क्या होता है, दिन लंबे होते हैं। आजकल देखो आप 6 साढ़े 6 बजे तक अच्छा खासा लाइट रहती है बाहर, ठीक है। और अभी विंटर में जैसे ही आप देखोगे 4 साढ़े 4 बजे अंधेरा होने लगता है। तो दिन और रात कभी भी बराबर नहीं होते हैं, सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये भी किसकी वजह से आती है, सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स। ये जो कंडीशन है ये रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से आती है, ठीक है। क्लियर होगी बात, एक बार फिर से देख लेते हैं। सीजनल चेंज, पेरिहेलियन, एपिहेलियन यानी कि मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, हीट जोन्स यानी कि टॉरिड, टेम्परेट, फ्रीजिड, ये भी इसी की वजह से बनते हैं। और सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स की जो कंडीशन है वो भी इसी वजह से होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने इफेक्ट पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए रेवोल्यूशन के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायग्राम बताऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा मैं कि एपिहेलियन, पेरिहेलियन कब होते हैं, इक्विनॉक्स कब होते हैं, सॉल्स्टिस कब होते हैं, ठीक है। तो सारे टॉपिक उसमें आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, आप इसके नोट्स बना लीजिएगा और बाकी तो आप मुझे भेजते ही हैं, तो बनाइए और मुझे भेजिए, आई विल चेक। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।